हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। संडे स्पेशल क्लास है। संडे को क्या करते हैं भाई, राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं। मैं कोई हिंदी आर्टिकल पकड़ता हूँ और उसको आपको सिखाता हूँ इंग्लिश पे लिखना। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए साथ में खुद भी लिखने की कोशिश करें। हिंदी से अगर इंग्लिश में लिखना सीख लिया तो इंग्लिश में लिखना आपने सीख लिया है, अपनी थॉट्स को, एसे को, प्रेसी को, आंसर राइटिंग को। तो चलिए शुरू करें। दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, मस्क ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग रोकी, और इसी न्यूज़ को अपने इंग्लिश में लिखेंगे। मैंने अलग से इस पूरी न्यूज़ को ले लिया है वर्ड में। ऊपर आपको मिलेगी देवनागरी हिंदी, नीचे मिलेगी एसएमएस वाली हिंदी। जो हिंदी नहीं पढ़ सकता नीचे वाली हिंदी को रिफर करे। चलिए, क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें ताकि हर संडे इसी जोश के साथ में इस क्लास को लाया जा सके। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी इलन मस्क ने भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ की फंडिंग रद्द कर दी। एक बार खुद से ट्राई दो इस सेंटेंस को लिखने की। आप अपना सेंटेंस बनाओ ताकि फिर मेरा बने तो आप कंपेयर कर सको कहाँ गलती की आपने। चलो देखो, सबसे पहला काम क्या है जी, सेंटेंस में हुआ क्या ये पकड़ना है आपको। जब ये पता लग जाएगा कि क्या हुआ, किसने किया या किसके साथ हुआ, तभी सेंटेंस का ढांचा बनेगा। हुआ ये, एकदम बच्चे वाले दिमाग से सोचो। हुआ ये कि एक आदमी है इलॉन मस्क, उसने 182 करोड़ की फंडिंग रद्द की है। बस इतना ही आपको पकड़ना है। तो मैं लिख देता हूँ इलॉन मस्क। स्पेलिंग देख लेना, आपको आनी चाहिए, बड़ी कॉमन सी स्पेलिंग है इलॉन मस्क। आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ई बड़ा रखूंगा और मस्क का एम बड़ा रखूंगा। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटलाइज होता है, पता है ना आपको। द इलॉन मस्क नहीं लिखूंगा क्योंकि इंसान का नाम है। इंसानों के नाम के आगे द तभी लगेगा जब वो स्वर्गवासी हो जाएं। तो द लेट इलॉन मस्क तो हो सकता है अगर ये स्वर्गवासी हो जाएं तो उस केस में, नहीं तो इंसानों के नाम के आगे आप द का नाम जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जिंदा इलॉन मस्क, तो मैं लिखता हूँ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने 182 करोड़ की फंडिंग रद्द कर दी। रद्द करने को अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसिल करना, रिवोक करना, विड्रॉ करना। तो इलॉन मस्क, रिवोक लिख दूं या कैंसिल लिख देता हूं, ठीक है। कैंसल्ड द फंडिंग। फंडिंग कितने की थी? 182 करोड़ की, ऑफ रुपीज 182 करोड़। करोड़ लिखूं या करोड़्स लिखूं? करोड़ लिखूं या करोड़्स लिखूं? करोड़ लिखना है। करोड़्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रुपीज, ये ऑलरेडी आप एस लगा करके रुपी का प्लूरल बना चुके हो। तो रुपीज के बाद में 182 करोड़ ही लिखो, करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इलॉन मस्क कैंसल्ड द फंडिंग ऑफ रुपीज 182 करोड़। अब मुझे बताओ, दिमाग में आपके सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा कि सर ये काम हो चुका है पास्ट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के लिखूं या फिर हैज V3 लगाऊं? इलॉन मस्क ने ये काम किया या ये वो काम कर चुके हैं, दोनों में से क्या चूज करूं? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, यहाँ पे हैज़ कैंसल्ड भी आ सकता है खाली कैंसल्ड लिखने की जगह पे। और इनफैक्ट हैज़ कैंसल्ड जो है ना, हैज़ कैंसल्ड, इसको आप प्रेफर करेंगे क्योंकि ये काम कब हुआ इसका जिक्र इस सेंटेंस में नहीं है। फिर सुन लो, अगर कोई काम पास्ट में हो चुका है तो उस केस में आपको परफेक्ट टेंस लगा के बताना है कि ये काम हो चुका है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा के। और ये कब करना है? जब उस काम के होने का वक्त आपको ना दिया गया हो। तो इस केस में ऐसा तो लिखा नहीं हुआ ये रोकी है ऑन थर्सडे, बुधवार को, गुरुवार को, या ऑन इन द लास्ट वीक, या ऑन 11th ऑफ फरवरी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब वक्त नहीं दिया हुआ तो याद रखें, बिना वक्त के सेंटेंस के अंदर आप पास्ट टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। तो इलॉन मस्क हैज कैंसल्ड द फंडिंग ऑफ रुपीज 182 करोड़। अब ये 182 करोड़ किसके लिए आए थे? ये 82 करोड़ आए थे, 182 भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए, मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए। और ये फंडिंग थी टू इंक्रीज मतदाता भागीदारी इन इंडिया। ऐसे तो बनेगा। ये फंडिंग क्यों थी? इंक्रीज करने के लिए थी, टू इंक्रीज मतदाता भागीदारी। मतदाता को बोलते हैं वोटर, और भागीदारी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन या फिर पार्टिसिपेशन, ठीक है। वोटर पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में, कंट्रीब्यूट भी करता है, लेकिन पार्टिसिपेट अच्छा वर्ड है,
आप जाओगे, वोट दोगे, निशान लगवाओगे। तो ₹182 करोड़ टू इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन इन इंडिया। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई। ऐसा लग रहा है इलॉन मस्क ने 182 करोड़ की फंडिंग इसलिए रोकी है ताकि वो भारत में वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। अगर ये 182 करोड़ आ जाते तो वोटर पार्टिसिपेशन कम हो जाता। ये टू इंक्रीज हमें समझ नहीं आ रहा, ये रुपए से जुड़ा है या इलॉन मस्क से जुड़ा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस टू इन्फिनेटिव की जगह पे आप कुछ और फ्रेज यूज करें। आप यहां लिखें 182 करोड़ एम्ड एट या फोकस्ड ऑन। ये 182 करोड़ रुपया फोकस्ड ऑन था या एम्ड एट था, इंक्रीज करने पे या इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा। ऑन प्रेपोजिशन आ गई या एट प्रेपोजिशन आ गई। वोटर टर्नआउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। समझ गए ना, ये थोड़ी बारीकी आपको बता रहा हूं मैं। टू इंक्रीज लिखने से हो जाता है कि इलॉन मस्क ने इसलिए 182 करोड़ रोके क्योंकि भारत में ये पैसा आ जाएगा तो लोग वोट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ये 182 करोड़ आया इसलिए था कि लोग वोट करने जाएं, सरकार को, मतलब अमेरिकी सरकार के हिसाब से वोट करें। चलिए, एम्ड एट और फोकस्ड ऑन में से मैं एक रख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दूसरे को निकाल देता हूं और आपका सेंटेंस हो गया रेडी। अब इसमें एक चीज और जोड़नी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं इलॉन मस्क, यानी इलॉन मस्क के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क वो है जो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है। दो तरीके से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर सकता हूं, या तो इलॉन मस्क से पहले, या तो इलॉन मस्क से पहले, या इलॉन मस्क के बाद। दोनों तरीके से करके दिखाता हूं मैं। पहले अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स, ठीक है, क्लोज सहयोगी है ना, तो क्लोज एसोसिएट लिख देता हूं। सहयोगी को एसोसिएट बोलते हैं, ठीक है, क्लोज निकाल दो, चलो एसोसिएट लिख दो। या तो ऐसा लिखो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एसोसिएट इलॉन मस्क हैज कैंसल्ड। एक तो तरीका ये है, बिल्कुल सीधा सा। और दूसरा तरीका बताते हैं आपको। आप दूसरे तरीके में ऐसा लिखें इलॉन मस्क कॉमा द एसोसिएट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और फिर कॉमा बंद। कॉमा से कॉमा के बीच में इलॉन मस्क के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के रख दो। इलॉन मस्क जो दोस्त है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, उसने कैंसिल कर दी है फंडिंग। दोनों ही तरीके से आपको लिखी हुई मिलेगी, आप भी लिख सकते हो अपने एसे, प्रेसी या लेटर के अंदर, ठीक है। अब जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना। मेरे हिसाब से पहला वाला ईजी है, दूसरा वाला थोड़ा और है ना फॉर्मल लैंग्वेज है, मैं दूसरा वाला रख देता हूँ, पहला वाला निकाल देता हूँ। तो चलिए, सेंटेंस रेडी आपका। चलो बढ़े नेक्स्ट पे। क्लास को लाइक जरूर दे दिया करो, शेयर कर दिया करो। ये आप खुद ढूंढ लेना चिराग लेकर के यूट्यूब पे। राइटिंग क्लास इस फॉर्मेट के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ शायद आपको ना मिलेगी। मेरी कोशिश तो यही है ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे दिया जाए जो शायद पेड क्लासेस में ना मिले। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज करना है और इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंग्लिश लिखना सीखना है, आप ऐप को डाउनलोड करें, YT ऐप। कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, प्रीमियम कोर्सेज है, लेकिन नाम के प्रीमियम है। बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे कि राइटिंग का कोर्स जिसमें 60 से 70 घंटे में ये सारी ट्रिक्स यूज करते हुए आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फायदा ले सकते हैं आप इस कोर्स का। अभी एक्सटेंडेड वैलिडिटी चल रही है इस पे, 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है इस कूपन के साथ। जब तक ये चल रहा है प्लान, तब तक इसका फायदा जरूर से लेना। 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का। राइटिंग के साथ में आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा आपका ऐप पे, जिसमें यूपीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। इंग्लिश में सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एसे, वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें एसएससी बैंक के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप, जिस पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। इसी फॉर्मूला को यूज करना बहुत आसान है, इसको फटाफट से लिखने की कोशिश करो। चलिए, मस्क के नेतृत्व वाले DOGE नाम के डिपार्टमेंट ने 15 प्रोग्राम्स की फंडिंग बंद कर दी, जिसमें
एक चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने से जुड़ा था। मतलब एक प्रोग्राम जो था वो चुनाव प्रक्रिया को या इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने से जुड़ा हुआ था। कैसे बनाए? अगेन मस्क के नेतृत्व वाले डॉज ने फंडिंग बंद की है। इस बार मस्क ने नहीं की है, मस्क जिस अगुवाई में है, जिस डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट ने फंडिंग बंद की है। तो मैं यह लिख देता हूँ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, नाम है इसका DOGE, डोजी या डॉज। डिपार्टमेंट के आगे द लगेगा, सरकारी डिपार्टमेंट है, याद रखे कोई भी सरकारी नॉन प्रॉफिट डिपार्टमेंट जो है अपने आगे द लेता है। और हर लेटर का, हर वर्ड का पहला अक्षर आपको जो है कैपिटल रखना है। तो D बड़ा, G बड़ा और E बड़ा। ऑफ का O बड़ा नहीं रखना, क्योंकि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन जो है उनको छोटा ही रखा जाता है, चाहे प्रॉपर नाउन हो। ठीक है, तो द डिपार्टमेंट ऑफ डॉज। अब इसने क्या किया? इसने फंडिंग बंद कर दी 15 प्रोग्राम्स की। तो बंद करने को अगेन कैंसिल करना या रिवोक करना। ऊपर कैंसिल वर्ड आप यूज कर चुके हैं, तो दूसरी बार कोई और वर्ड यूज करो, है ना। तो यहां लिख दो हैज रिवोक्ड फंडिंग ऑफ 15 प्रोग्राम्स। प्रोग्राम की स्पेलिंग देख लेना, जो आप नॉर्मली लिखते हो ये अमेरिकन स्पेलिंग है, इंडिया में अलग यूज होती है ब्रिटिश स्पेलिंग। तो ब्रिटिश स्पेलिंग में प्रोग्राम क्या बन जाता है? ये जो प्रोग्राम आपने लिखा इसके आगे एक ME और लग जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम्स, ये वाली स्पेलिंग हम भारत में यूज करते हैं। चलिए, फंडिंग से पहले द लगेगा। छोटी सी बारीकी की बात है, लेकिन याद रखें जब भी दो नाउन्स ऑफ कंजंक्शन से जुड़ जाएं, तो पहले वाले नाउन के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। फंडिंग ऑफ प्रोग्राम्स नहीं, द फंडिंग ऑफ 15 प्रोग्राम्स। अब देखो इसमें आगे क्या लिख रहा है? ये प्रोग्राम जो है इनमें से एक चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ था। थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ट्रिकी है। दो तरीके हैं इसको लिखने के। देखो, एक तरीका है इनमें से एक का। इनमें से एक को आसान भाषा में लिखते हैं वन ऑफ विच। एक तरीका तो ये यूज कर लो, वन ऑफ विच इनमें से एक वॉज जुड़ा हुआ विद चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाना। तो वॉज कनेक्टेड विद या रिलेटेड विद, जुड़ा हुआ को बोलते हैं कनेक्टेड या रिलेटेड। ठीक है, तो रिलेटेड विद, मजबूत बनाने से, मजबूत बनाने के लिए वर्ड है स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन प्रोसेस लिख दो सीधे। ठीक है, इलेक्टोरल या इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस। चलिए, ये तरीका था पहला वाला जो आसान है और सबको आना चाहिए। एक तरीका और है, वो दूसरा तरीका ये है जी, 15 प्रोग्राम में एक ये वाला प्रोग्राम भी शामिल था। वन ऑफ विच तो वो था ही, लेकिन वो इन प्रोग्राम्स का पार्ट था। तो वन ऑफ विच की जगह मैं ये लिख सकता हूं इंक्लूडिंग वन रिलेटेड विद स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो वन ऑफ विच को इंक्लूडिंग वन भी ऐसा भी लिख सकते हैं। जिन बच्चों को ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि सर ये ज़्यादा हो गया, डोज ज़्यादा हो गई मेरे लिए, तो ये पहला वाला याद कर लो। डोज को उतना ही रखो जितना आप, है ना, डाइजेस्ट कर सको। अगर थोड़ा और अच्छा सीखना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर्स भी इस्तेमाल होती हैं। मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी, इलॉन मस्क के नेतृत्व वाला डिपार्टमेंट जो डॉज। तो ये डॉज जो है ना, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये वो डॉज है जो कि लेड बाय इलॉन मस्क है। ठीक है, इलॉन मस्क के नेतृत्व वाला है तो लेड बाय इलॉन मस्क। सरकार बीजेपी की नेतृत्व वाली है तो द गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं नेतृत्व वाले को, लेड बाय द बीजेपी या लेड बाय नरेंद्र मोदी। तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत बार लेड बाय वाली मिलेगी। चलो, जो भी स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलती है ना, एक डायरी बना लो छोटी सी, कम से कम 100-150 स्ट्रक्चर्स आपकी उस डायरी में होनी चाहिए। मोटा मोटा आपका पूरा राइटिंग का पोर्शन उस, है ना, 150 स्ट्रक्चर्स में से आ जाएगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यही फॉर्मूला, आराम से इसको पढ़ो और बहुत छोटा सा है, प्यारा सा क्यूट सा सेंटेंस है। इस वैश्विक सुधार फंड या चुनाव सुधार फंड की कुल राशि 4200 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 82 या 182 करोड़ थी। चलो, काम क्या हुआ? फंड की कुल राशि 182 करोड़ थी या 4200 करोड़ थी। कैसे लिखा जाए इसको?
द कुल राशि ऑफ द फंड वॉज 4,200 करोड़। ठीक है, ऐसा ही लिखूं, ये भी एक तरीका है। कुल राशि को बोलते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है, या टोटल वैल्यू भी बोल सकते हैं आप। द टोटल अमाउंट ऑफ द फंड, फंड कौन सा है? वैश्विक चुनाव सुधार फंड। वैश्विक यानी ग्लोबल, चुनाव सुधार यानी इलेक्शन रिफॉर्म लिख देता हूं। चुनाव यानी इलेक्शन, सुधार यानी रिफॉर्म। द वैल्यू या टोटल वैल्यू ऑफ द इलेक्शन ग्लोबल इलेक्शन रिफॉर्म फंड वॉज ₹4,200 करोड़। देखो ये तो है आम जिंदगी, अब एक होती है मेंटोस की खास जिंदगी। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से भी लिखा जा सकता है। टोटल वैल्यू ऑफ द फंड वॉज 4200 करोड़ की जगह लिखो द ग्लोबल इलेक्शन रिफॉर्म फंड वॉज वर्थ रुपीज 4,200 करोड़। है ना बढ़िया? ये वर्थ यूज करके आप जो है इसको थोड़ा सा और अलग से, मतलब सेंटेंसेस को जितना और अच्छे से छोटा करके कंसाइज करके लिखा जा सके, आप अपनी बात को उतना ही अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। देखो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है, तो मैं छोटा वाला यूज़ करता हूँ ना। अब देखो आगे कह रहा है जिसमें भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ थी। दो तरीके हैं इसको भी लिखने के। जिसमें को बोलते हैं इन विच, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इन विच इंडियाज शेयर वॉज ₹182 करोड़। तो ये है आम जिंदगी। मेंटोस वाली खास जिंदगी क्या है? उसके लिए आपको स्ट्रक्चर को बीइंग से शुरू करना पड़ेगा। बीइंग वाली स्ट्रक्चर्स आपको करवाई हुई है मैंने यूट्यूब पे अच्छे से। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इन विच इंडिया शेयर वॉज ₹182 करोड़ की जगह लिखूं विद इंडिया शेयर बीइंग 182 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसा होने के साथ ही भारत के 182 करोड़ के शेयर के साथ ही इस चुनाव की फंडिंग की कुल राशि 4200 करोड़ रुपए थी। तो आप दोनों जो अच्छा लगे दोनों में से जो यूज़ कर सकते हैं। सही कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, सब चीज़ों का अपना अपना लेवल है। चलो सेकंड लास्ट सेंटेंस। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि इस फंड का उपयोग भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। सेंटेंस बहुत आसान है लेकिन एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूज होती है इसमें, इसलिए सेंटेंस को मैंने लिखा है। नाम क्या है इनका? अमित मालवीय। ठीक है, ये क्या है? आईटी सेल के प्रमुख हैं। तो यहां लिख सकते हैं कॉमा लगा के द हेड ऑफ बीजेपी आईटी सेल। ठीक है, अब ये एक डिपार्टमेंट ही है पूरा, सी बड़ा आई बड़ा बीजेपी का पूरा बीजेपी बड़ा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है हेड ऑफ बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय। पूरा ही लिख दो आप, अगर आप एक साथ लिखना चाहो तो पूरा लिख दो। दो आपको शुरू में बताया था मैंने आपको, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथी इलोन मस्क, तो डोनाल्ड ट्रंप्स एसोसिएट इलोन मस्क या इलोन मस्क द एसोसिएट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो भी तरीका आप लिखना चाहें। तो दूसरा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसी से चलने देता हूँ। अमित मालवीय द हेड ऑफ बीजेपी आईटी सेल आरोप लगाया। आरोप लगाने को बोलते हैं अलेजिड। दो वर्ड है, अक्यूज करना, अलेज करना। लेकिन अक्यूज के साथ में आपको आरोप लगाना पड़ता है किसी चीज़ का, चोरी का, मर्डर का, है ना। तो अक्यूज ऑफ करके आपको वो सेंटेंस पूरा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ लगा नहीं हुआ, तो अलेज वर्ड यहाँ पे बेटर है। ही अलेजिड दैट, और ये लगाया कि इस फंड का उपयोग भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। अलेजिड दैट दिस फंड वॉज यूज्ड, इस फंड का इस्तेमाल हुआ। और क्यों? टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शंस। ठीक है, आसान सेंटेंस है ना। ही अलेजिड दैट दिस फंड वॉज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शंस। जो खास चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये है कि मेन क्लोज बन रहा है पास्ट में, इसलिए दैट के बाद वाला क्लोज भी पास्ट में बनेगा। मान लीजिए ऐसा लिखा होता इस फंड का उपयोग भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो किया जाता है,
ठीक है, किया जाता है। तो उस केस में आपको लगेगा कि साहब मैं प्रेजेंट टेंस यूज कर लूं यहां पे, दिस फंड इज यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शन, गलत हो जाएगा ये, बाहर पे पास्ट लग चुका है। जब मेन क्लोज पास्ट में हो तो सबॉर्डिनेट क्लोज जो कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आता है, दैट के बाद में या किसी भी कंजंक्शन के बाद में, उस क्लोज को भी आपको पास्ट में रखना है। आपको इज की जगह इस केस में भी वॉज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इट वॉज यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शंस। चलिए आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे। उन्होंने कांग्रेस और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस पर भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। चलो अगेन वही काम होगा, उन्होंने आरोप लगाया तो ही अलेजेड, आरोप लगाना अलेज करना, लेकिन इस केस में सीधे सीधे काम दिया गया जिस चीज का आरोप लगा। देखो ऊपर वाले केस में आरोप क्या लगा, आरोप ये लगा कि ऐसा हुआ, पूरी बात बताई गई है, तो हमने अलेज वर्ड का इस्तेमाल करके दैट कंजंक्शन लगाई। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे केस में उसने आरोप लगाया, आरोप है चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का, आरोप है चोरी का, मर्डर का, रेप का, डकैती का। जब भी किसी काम का आरोप लग जाए, समझ पा रहे हो आप, तो उस चीज में, उस केस के अंदर आपको अलेजेड वर्ब का इस्तेमाल ना करके अक्यूज्ड वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। बहुत बारीकी की बात बता रहा हूं मैं, यहां पे अलेजेड ही लगेगा और यहां पे अक्यूज्ड ही लगेगा। अब क्यों लगेगा, जिसको अक्यूज किया है सबसे पहले तो उसका नाम लिख दें, ही अक्यूज्ड द कांग्रेस। कांग्रेस हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा एक्चुअल में अमेरिकी कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, देख लेना, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे अमेरिका की पार्टी हो, द कांग्रेस पार्टी लिख देना इस केस में। और दूसरा कौन है, अमेरिकी बिजनेसमैन, तो अमेरिकन बिजनेस मैन या बिजनेस पर्सन, ठीक है। और नाम क्या है इनका, जॉर्ज सोरोस। तो इन दोनों आदमियों को इसने अक्यूज किया है, दोनों का नाम लिख दो। अब देखो इसके बाद में जिस चीज का अक्यूज किया है उस चीज को ऑफ लगा के बताओ। ऑफ हस्तक्षेप करना यानी कि इंटरफेयर करना, ऑफ इंटरफेयरिंग इन, किसमें किया, भारत की चुनाव प्रक्रिया में, इन इंडियाज इलेक्शन प्रोसेस। तो ये एक नई स्ट्रक्चर आपको सीखनी है। जब भी किसी पे आरोप लगे उस आदमी का नाम लिखो अक्यूज वर्ब के बाद में, और फिर ऑफ लगा के बताओ आरोप किस चीज का लगाया। जैसे आपने मुझ पे धोखाधड़ी का, चोरी का इल्जाम लगाया, तो यू अक्यूज्ड मी ऑफ मर्डर, चोरी लगा तो थेफ्ट या स्टीलिंग, ठीक है ना। ऑफ कंजंक्शन, ऑफ प्रेपोजिशन, साथ में वो गुनाह, और अक्यूज के बाद में वो आदमी जिसको, जो गुनहगार है आपके हिसाब से। चलिए ये हो गए आपके 5 सेंटेंस, बहुत छोटे थे, इजी थे, होपफुली क्लास पसंद में आई होगी। राइटिंग कोर्स अवेलेबल है ऐप पे, जाकर के फ़ायदा आप ले सकते हैं। ये जो चीज़ें आप सब सीख रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स में सिखाई गई हैं, कम टाइम के अंदर डिज़ाइन के साथ में, सीधे सीधे वही सीखोगे आप जो आपको सीखने की ज़रूरत है, इधर उधर की बात के बिना। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये व्हाट्सएप नंबर है, टीम पे आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड आपकी कोई भी इशू हो तो। अंटिल देन